नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए राजस्थान के इतिहास से संबंधित 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ में इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। और आपको ये टेस्ट ईमानदारी के साथ सॉल्व करना है और आपको टारगेट रखना है कि आप इन 100 प्रश्नों में से 75 प्रश्न के आसपास सही कर पाए। इतना टारगेट आपको लेके चलना है। अगर इस वीडियो के एंड में आपको थोड़ा कुछ भी जानने को मिले और ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा असुमेलित है लेखक और पुस्तकों के संबंध में। तो सबसे पहले दे रखा है विजयदान देथा, इनके सामने दे रखा है बातारी फुलवारी, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, हजार घोड़ों का सवार, श्रीलाल नथमल जोशी, एक बिंदनी दो बिंद, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, टाबरारी बाता, सीताराम लालस, मुर्दों का टीला। तो आप बताएं कौन सा यहाँ पर असुमेलित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट आंसर होगा। सीताराम लालस की पुस्तक का नाम नहीं है मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला ये पुस्तक लिखी गई थी राघेय राघव के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जो ऊपर की ये 4 पुस्तकें और इनके लेखक दे रखे हैं, इनके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान कौन सा है, जो कि परबतसर तहसील का है। तो आप बताइए ये स्थान कौन सा है जहां से हमें ताम्र सामग्रियां प्राप्त हुई है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कुराड़ा, परबतसर नागौर में स्थित है। ये क्वेश्चन रीट एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ओसिया के हरिहर मंदिर किस काल में निर्मित है। राठौड़ राजवंश, गुज्जर प्रतिहार, या फिर चालुक्य, या फिर परमार। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो ओसिया के हरिहर मंदिर है ये निर्मित हुए थे गुज्जर प्रतिहार काल में। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और गुज्जर प्रतिहारों के काल में ही निर्मित हुए थे। नीलकंठेश्वर महादेव जी का मंदिर टहला राजौरगढ़ अलवर में स्थित है, ये आप ध्यान रखिएगा। और हर्षद माता मंदिर आबानेरी दौसा में ये स्थित है। तो ये जो तीनों मंदिर है ये और ये तीनों गुज्जर प्रतिहार शासकों के द्वारा निर्मित हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़गढ़, जालोर, रणथंबोर, या फिर कुंभलगढ़। तो इसका नाम है रणथंबोर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। और जो ये रणथंबोर का दुर्ग है इसके बारे में अबुल फजल ने कहा था, इसको बख्तरबंद किला कहा था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है। रावणहत्ता, नौबत, सारंगी, या फिर जंतर। तत् यानी तार से युक्त, ये आप ध्यान रखिएगा। तो तत्वाद्य यंत्र नहीं है नौबत। नौबत किस प्रकार का है, ये है अवनद वाद्य यंत्र जो कि चमड़े से युक्त होते हैं। तो तत्वाद्य यंत्र कौन कौन से है, रावणहत्ता, सारंगी और जंतर। तो आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, किस नृत्य में ग्रासिया पुरुष भाग नहीं लेते हैं। गौर, वालर, कूद, या फिर लूर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 लूर। जो लूर नृत्य है इसमें ग्रासिया पुरुष भाग नहीं लेते हैं। और ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये जो चारों नृत्य हैं ये ग्रासियाओं के नृत्य हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, किन्हें थेवा कला के लिए 2014 में पद्मश्री से नवाजा गया था। तो किन्हें नवाजा गया था आप बताइए। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 महेश राज सोनी को थेवा कला के लिए पद्मश्री मिला था 2014 में। ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये आप ध्यान रखिएगा कि थेवा कला क्या होती है, कांच में सोने का चित्रांकन थेवा कला कहलाती है। कहाँ की प्रसिद्ध है, तो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है और इसके जन्मदाता थे नाथूजी सोनी। आगे दे रखा है, इनमें से कौन करौली प्रजामंडल का संस्थापक नहीं है। त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल, कुंवर मदन सिंह, या फिर जुगल किशोर चतुर्वेदी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा करौली प्रजामंडल के संस्थापक नहीं है जुगल किशोर चतुर्वेदी। तो ये जो तीनों दे रखे हैं, त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल और कुंवर मदन सिंह, ये करौली प्रजामंडल के संस्थापक हैं। करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में। ये आप ध्यान रखिएगा। जो जुगल किशोर चतुर्वेदी दे रखे हैं ये संस्थापक थे भरतपुर प्रजामंडल के, और भरतपुर प्रजामंडल की भी स्थापना 1938 में ही हुई थी। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है। कालीबंगा, गणेश्वर, बैराट, या फिर आहड़।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा आहट, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इनके अलावा और कौन कौन थे आहट सभ्यता के उत्खनन में, ये भी आप साथ में ध्यान रखिएगा। एक थे अक्षय कीर्ति व्यास, और इनके अलावा रतन चंद्र अग्रवाल, और एक थे वीरेंद्र नाथ मिश्र। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, कौन सा यहाँ पर असुमेलित है। लेखक और पुस्तकें दे रखी हैं, कवि कल्लोल, ढोला मरुरा दुआ, दुर्सा अडा, किरतार बावनी, गिरधर आसिया, सगत रासो, दलपत विजय, शिशुपाल वध, या फिर नयनचंद सूरी, हबीर महाकाव्य। मैं चाहता तो केवल एक पुस्तक ले लेता और एक कवि का नाम, लेकिन इससे कम क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करता हूँ। तो आप बताइए यहाँ पर असुमेलित कौन सा है। तो यहाँ पर जो असुमेलित है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, जो शिशुपाल वध है, ये पुस्तक लिखी गई थी कवि माघ के द्वारा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जो ये दलपति विजय है, इनकी भी एक पुस्तक है जो काफ़ी अधिक फेमस, वो आप ध्यान रखिएगा, खुमान रसो। ठीक है, इस खुमान रसो में जो बप्पा रावल है, बापा रावल से राज सिंह तक का वर्णन है, मेवाड़ के शासक थे, ये आप ध्यान रखिएगा। और इन चारों पुस्तक के बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई। तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी 1979 में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कौन सा मंदिर बाड़मेर में है। बटियाणी माता का मंदिर जसोल, जो मल्लिनाथ जी का मंदिर है तिलवाड़ा, ब्रह्मा मंदिर असोतरा, हल्देश्वर महादेव जी का मंदिर पिपलुद, या फिर सभी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा सभी। तो आप कंटिन्यूसली ध्यान रखिएगा इन चारों मंदिर के बारे में, ये चारों मंदिर बाड़मेर में स्थित है, स्थान भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो भी बाड़मेर में और मंदिर है वो भी हम देख लेते हैं। एक है किराड़ू के मंदिर, सोमेश्वर मंदिर कहलाते हैं, इसमें ही सोमेश्वर मंदिर है किराड़ू के मंदिरों में। और इसके अलावा है भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर नाकोड़ा मेवानगर में, कपालेश्वर महादेव जी का मंदिर चौहटन में बना हुआ है, वीरातारा माता का मंदिर भी बाड़मेर में ही है, आलम जी का मंदिर धौरीमन्ना में है, नागनेची माता का मंदिर नागौना में, और रणछोड़ राय जी का मंदिर ब्रह्मा मंदिर और भूरिया बाबा का मंदिर, ये सभी खेड़ में स्थित है। तो यहाँ से आपके काफी अधिक क्वेश्चंस रेडी होते हैं, इन सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। सारे के सारे ये मंदिर बाड़मेर में है। आगे देखते हैं, लड़की की विदाई के समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है। पणिहारी, गोरबंद, चिरमी, या फिर ओलियो। इसका यानी नाम है कोयल। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा लड़की की विदाई पर गाया जाने वाला लोकगीत है ओलियो या फिर कोयल। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। इसके अलावा 2 लोकगीत और हैं, डोला मारू और मुमल। ये कहाँ पर गाए जाते हैं ये आप ध्यान रखिएगा। डोला मारू सिरोही क्षेत्र का लोकगीत है, मुमल है जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत। तो आप कंटिन्यूसली ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, मांगणियार गायकी किस क्षेत्र का लोक गायन शैली है। तो आप बताइए ये कहाँ की लोक गायन शैली है मांगणियार। ये है जैसलमेर और बाड़मेर की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, लकड़ी के खेती के औजार कहाँ बनाए जाते हैं। नागौर, श्री गंगानगर, जयपुर, या फिर जोधपुर। तो लकड़ी के खेती के औजार बनाए जाते हैं नागौर में। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। और लोहे के खेती के औजार कहाँ पर बनाए जाते हैं, तो ये बनाए जाते हैं श्री गंगानगर में। तो दोनों फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, किस नृत्य में 8 चरण होते हैं जिन्हें सवई कहा जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य, अग्नि नृत्य, घूमर नृत्य, 13 ताली नृत्य। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 13 ताली नृत्य में 8 चरण होते हैं जिन्हें सवई कहा जाता है। आगे देखते हैं, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस संगीत घराने से है। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा किराना घराना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है, ये आप ध्यान रखिएगा। और गंगूबाई हग्गल, उस्ताद रज्जब अली, रोशन आरा बेगम, इनका संबंध भी किराना घराना से ही है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, किराना घराना के जो मुख्य प्रवर्तक हैं, ठीक है, मुख्य कलाकार, वे हैं ये चारों। और इसको शुरू किसने किया था किराना घराने को, इसके प्रवर्तक है बंदे अली खां। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और जो ये भीमसेन जोशी है, इन्हें 2008 में भारत रत्न भी मिला है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। आगे देखते हैं, फिर यहाँ पर दे रखा है
किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है? तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा दशरथ शर्मा ने कहा था कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य संपन्न हुआ था? तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा ताकि वीडियो अधिक लंबा ना बने। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ था, ये आप ध्यान रखिएगा, 17 सितंबर 1942 को। ये डेट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, सुमेलित करना यहाँ पर मेरे दे रखे हैं और स्थान दे रखे हैं। वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जो गणेश जी का मेला है ये बढ़ता है सवाई माधोपुर में, बाणगंगा मेला बढ़ता है जयपुर में, चंद्र प्रभु जी का मेला तिजारा अलवर और मल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में बढ़ता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा वो आप बताइए। यहाँ पर फर्स्ट का हो रहा है बी, तो फर्स्ट का बी किस में दे रखा है? इसमें दे रखा है, तो यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, वर्मान का सूर्य मंदिर किस जिले में है? पाली, कोटा, सिरोही या फिर झालावाड़? तो वर्मान का सूर्य मंदिर स्थित है सिरोही में, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? खेल के समान श्री गंगानगर, कागजी बर्तन अलवर, ताशकसी के जेवर नाथद्वारा या फिर गलीचे जयपुर टोंक? तो असुमेलित कौन सा है वो आप बताएं। तो यहाँ पर जो असुमेलित है वो है खेल के समान श्री गंगानगर, ये गलत है। खेल के समान ये बनाए जाते हैं हनुमानगढ़ में, ये आप ध्यान रखिएगा। और नीचे ये तीनों भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था एवं अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा गया है। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इस स्वतंत्रता सेनानी का नाम है बाल मुकुंद बिस्सा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये डेट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, साकरखा किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये प्रसिद्ध वादक हैं कमाइचा के, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। और सद्दिका किसके वादक हैं? ये है खड़ताल के प्रसिद्ध वादक। तो दोनों फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? तो आप बताएं कौन सा होगा। यहाँ पर सभ्यता दे रखी है, उनसे संबंधित स्थान दे रखे हैं, जायल नागौर, चौथी सभ्यता पाली, अर्जुनयन जनपद, अलवर वसीकर, राजन्य जनपद भरतपुर या सालव जनपद अलवर? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा जो चौथी सभ्यता है ये पाली में नहीं है। ये कहाँ पर है? ये है बीकानेर में। और इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। और जो ये चारों फैक्ट हैं ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने अधिकतर क्वेश्चन असुमेलित वाले लिए हैं ताकि मैं आपको अधिक से अधिक फैक्ट प्रोवाइड करा सकूं। तो ईमानदारी के साथ ये टेस्ट लगाइएगा। किस नृत्य में पंक्तियों के बनते व बिखरते समय फूल के पंखुड़ियों के खेलने तथा मुड़ जाने का आभास होता है? तो ये कौन सा नृत्य आप बताएं। ये नृत्य है कच्छी घोड़ी नृत्य, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। और जो ये कच्छी घोड़ी नृत्य है ये शेखावटी क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। कन्हैया ख्याल प्रसिद्ध है कहाँ की, आप बताएं। तो कन्हैया ख्याल ये प्रसिद्ध है करौली की, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए कन्हैया में स्टार्टिंग में क आ रहा है और करौली में भी क, तो इस तरह आप इंटरलिंक करके इसको याद रख सकते हैं। इसके अलावा ये आप ध्यान रखिएगा कि डप्पाली ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र अलवर की। भेंट के दंगल ख्याल ये प्रसिद्ध है बाड़ी बसेड़ी धौलपुर। और हेला ख्याल प्रसिद्ध है लालसोट दौसा, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, मालवी बोली कहाँ पर बोली जाती है? झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ या फिर सभी? तो मालवी बोली इन सभी जिलों में बोली जाती है, तो सभी यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखते हैं, कौन सा असुमेलित है? कृषक आंदोलन दे रखे हैं, उनके सामने उनके नेता दे रखे हैं। तो बेगू के सामने मांगीलाल भव्य, बूंदी नैनूराम शर्मा, बिजोलिया विजय सिंह पथिक और बीकानेर नरोत्तम लाल जोशी। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप
आराम से बता सकते हैं। बेगू किसान आंदोलन के नेता नहीं थे मंगीलाल भव्य। तो बेगू किसान आंदोलन के नेता कौन थे? बेगू किसान जो आंदोलन है इसके नेता थे विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी। ये आप ध्यान रखिएगा। क्या बता सकते हैं कि ये मांगीलाल भव्य कौन थे? तो ये मांगीलाल भव्य थे जो झालावाड़ प्रजामंडल था उसके संस्थापक। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, दुधवा खारा किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? दुधवा खारा वर्तमान चूरू में, ये आप ध्यान रखिएगा। तो दुधवा खारा किसान आंदोलन ये हुआ था चौधरी हनुमान सिंह के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन कॉलेज व्याख्याता हिस्ट्री 2014 वहां पर पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसने बालाथल का उत्खनन किया था? तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, VN मिश्रा के द्वारा बालाथल स्थल का उत्खनन किया गया था। तो यहां पर ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, शेखावटी में ग्राम कटरातल में अप्रैल 1934 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो आप बताएं इनका नाम क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इनका नाम है किशोरी देवी। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जो ये कटरातल सम्मेलन हुआ था इसमें प्रमुख वक्ता कौन थी? तो इनका नाम है उत्तमा देवी। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इस सम्मेलन में 10,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया था। काफी बड़ी संख्या है ये। आगे देखते हैं, राजस्थान का अति प्रचलित व अति प्राचीन लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? तो कौन सा है आप बताइए। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा रावण हत्था राजस्थान का अति प्रचलित व अति प्राचीन लोक वाद्य यंत्र है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर जो प्रजामंडल के संस्थापक इनका नाम दे रखा है और प्रजामंडल दे रखे हैं। भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर प्रजामंडल, नैनूराम शर्मा हाड़ौती प्रजामंडल, मगराम वैद जोधपुर प्रजामंडल और जो सिरोही प्रजामंडल है गोकुल भाई भट्ट। तो कौन सा सुमेलित नहीं आप बताए। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ये वाला सुमेलित नहीं है। मगराम वैद इन्होंने स्थापना की थी बीकानेर प्रजामंडल की। और जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी भंवरलाल सराफ ने। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। किस दुर्ग में भांडेलाव तालाब बना हुआ है? तो आप बताइए इसका नाम क्या है। तो भांडेलाव तालाब बना हुआ है सिवाना दुर्ग में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि सिवाना का दुर्ग किस जिले में स्थित है? फिर नेक्स्ट आगे दे रखा है, कौन सा युग्म असंगत है? चार भुजानाथ मेड़ता नागौर, हल्देश्वर महादेव पीपलुद बाड़मेर, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर बांसवाड़ा, इंद्रगढ़ माता का मंदिर दौसा। तो आप बताइए यहाँ पर कौन सा असंगत है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इंद्रगढ़ माता इनका मंदिर दौसा में नहीं है, इनका मंदिर है बूंदी में। ये आप कंटिन्यूअसली ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, कमायचा का संबंध निम्न में से किस जाति से है? मांगणियार, कंजर, कालबेलिया या फिर कामण। तो कमायचा का संबंध है मांगणियार जाति से। फर्स्ट नंबर यहाँ पर करेक्ट है। संगमरमर की मूर्तियां कहां पर बनाई जाती है? तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। संगमरमर की मूर्तियां बनाई जाती है जयपुर में। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था? तो मत्स्य संघ का उद्घाटन किया था NV गाडवेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। मत्स्य संघ का उद्घाटन 18 मार्च 1948 को किया गया था। अब आपको मत्स्य संघ के बारे में केवल एक फैक्ट जो भी आपको आता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, हल्दीघाटी दर्रा, घेवर माता मंदिर, चार भुजा जी, श्रीनाथ जी, देवगढ़ व देवीगढ़ के महल, लक्ष्मण झूला, सावित्री तीर्थ व कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में है? तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये जो सभी दे रखे हैं मंदिर और स्थल ये सभी स्थित है राजसमंद में। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, कौन सा पर्यटन स्थल बाड़मेर जिले में नहीं है? जसोल, किराड़ू, खेड़ या फिर जोबनेर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, जोबनेर बाड़मेर में स्थित नहीं है। जोबनेर में स्थित है ज्वाला माता का मंदिर जो कि जयपुर में स्थित है। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सुंदेल टप्पा जो मंदसौर जिले का भाग था का राजस्थान में कब विलय हुआ? तो सुंदेल टप्पा का राजस्थान में विलय हुआ था
7वें चरण में, यानी 1 नवंबर 1956 को। और 1 नवंबर 1956 को ही आबू देलवाड़ा व अजमेर मेरवाड़ा इनका राजस्थान में विलय हुआ था। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर की स्थापना वर्ष है। तो अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर है 1952। ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, मेवाड़ के सहेडू सिंह व हमीद बेग ने किस ख्याल को लोकप्रिय बनाया था। तो इन दोनों का नाम आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। इन दोनों ने तुरा कलंगी ख्याल को लोकप्रिय बनाया था। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं फिर, अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था परमार शासकों के द्वारा, और इसका पुनर्निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, मूक रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मूक रामलीला ये प्रसिद्ध है बिसव झुंझुनू की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। और रासलीला कहाँ की प्रसिद्ध है, फुलेरा और कामा की। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, वीर नारायण पवार ने किस किले का निर्माण करवाया था। तारागढ़ बूंदी, सिवाना बाड़मेर, जालोर या फिर शेरगढ़ धौलपुर। तो वीर नारायण पवार के द्वारा सिवाना के किले का निर्माण करवाया गया था, जो कि बाड़मेर में है। आपसे मैंने आगे यही पूछा था कि सिवाना का किला कहां पर है, तो ये बाड़मेर में है। ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे दे रखा है, पुष्प हवेली किस जिले में स्थित है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर अलवर। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा पुष्प हवेली स्थित है जोधपुर में। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बीकानेर में आप ध्यान रखिएगा, इसमें लालगढ़ पैलेस बीकानेर में है, गजनेर पैलेस भी यहीं पर है, रामपुरी हवेली, बछवातों की हवेली और मुंदड़ा हवेली ये सभी बीकानेर में स्थित हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आप ये ध्यान रखिएगा। और जोधपुर में आप ये ध्यान रखिएगा पुष्प हवेली। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कौन सा युग्म यहाँ पर असंगत है। पुष्कर मेला, कार्तिक पूर्णिमा, छोटी तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया, गणेश मेला भाद्रपद शुक्ल तृतीया, जौहर मेला कार्तिक पूर्णिमा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। जौहर मेला कार्तिक पूर्णिमा को नहीं लगता है। जौहर मेला लगता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं, चैत्र कृष्णा एकादशी को। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और जौहर मेला कहां पर लगता है, तो जौहर मेला चित्तौड़गढ़ में लगता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नीमूचना घटना कब हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। नीमूचना घटना ये घटित हुई थी 14 मई 1925 को। इसके अलावा भी ये जो डेट्स दे रखी है ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। जो सबसे ये दे रखी है 17 नवंबर 1913, इसको मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। ये आप ध्यान रखिएगा कि मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था, तो 17 नवंबर 1913 को। और जो बेगू में फायरिंग हुई थी, बेगू किसान आंदोलन 13 जुलाई 1923 और 2 अप्रैल 1923 को हुआ था बूंदी किसान आंदोलन। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, पूनावाड़ा घटना किस प्रजामंडल से संबंधित है। तो पूनावाड़ा घटना ये संबंधित है डूंगरपुर प्रजामंडल से। पूनावाड़ा घटना ये कब घटित हुई थी, ये घटित हुई थी मई 1947 में। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं फिर, नक्काशीदार फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है बाड़मेर। ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे देखते हैं, वृहत राजस्थान संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो वृहत्तर राजस्थान संघ का उद्घाटन ये किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कौन सी पुस्तक कन्हैया लाल सेठिया की नहीं है। धरती धुरारी, लीलटांस, पाथल और पीथल, जमीन रो धणीकोण और आभे पटकी। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा आभे पटकी। ये पुस्तक नहीं है कन्हैया लाल सेठिया की। तो आभे पटकी ये पुस्तक किसकी है, ये आप ध्यान रखिएगा, श्री लाल नथमल जोशी इनकी पुस्तक है आभे पटकी। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, कोठारी नदी के किनारे कौन सा पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल मिला है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बागोर भीलवाड़ा। ठीक है, बागोर जो पुरातात्विक स्थल है ये कोठारी नदी के किनारे मिला है। जो बाकी ऑप्शन दे रखे हैं, तिलवाड़ा बाड़मेर, जायल नागौर, डीडवाना नागौर और बूढ़ा पुष्कर अजमेर, ये सभी पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल है। ये आप ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट आगे देखते हैं, महाभारत का डिंगल अनुवाद कौन सा है? दारूरो दोष, अमलरो अवगुण, भजनरी महिमा या फिर भाषा भारत? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा महाभारत का डिंगल अनुवाद है भाषा भारत। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और भाषा भारत ये किसके द्वारा लिखी गई थी? खेतसी साधु, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? अलगोजा, सैनाई व पुंगी, भपंग या फिर नागफणी? तो यहाँ पर सुशिर यानी जो फूंक मार के बजाया जाता है वो वाद्य यंत्र नहीं है भपंग। भपंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ये है अवनद वाद्य यंत्र, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो अलगोजा, सैनाई व पुंगी और नागफनी ये सभी है सुशिर वाद्य यंत्र यानी फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र, ये आप ध्यान रखिएगा। और अवनद वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? चंग, मादल, नगाड़ा, एकतारा और भपंग। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आगे दे रखा है, चिल्लम की आकृति के समान शीशम या सागवान से बना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये होता है शहनाई। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जेम्स टॉड ने किस किले के महलों को राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ महल बताया है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा तारागढ़ बूंदी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखते हैं, प्राचीन स्थल जहां से मिनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, इस स्थान का नाम क्या है? तो ये प्राचीन स्थल है बैराट, यहां से हमें मिनांडर की 16 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कौन सा युग्म असंगत है? भ्रतहरि का मेला अलवर, वेणेश्वर मेला डूंगरपुर, कपिल मुनि का मेला बीकानेर, जंबेश्वर मेला दुलेव उदयपुर। तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जो जंबेश्वर मेला है ये दुलेव उदयपुर में नहीं लगता है। तो दुलेव उदयपुर में कौन सा मेला लगता है? केसरिया कालाजी का मेला, ये आप ध्यान रखिएगा, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं फिर, सारंगी, नफरी, नगाड़ा व मंजीरा किस लोक नाट्य शैली से के प्रमुख वाद्य हैं? तो आप बताइए सारे किस लोक नाटक शैली के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं? स्वांग, नौटंकी, भवई या फिर उक्त सभी? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा उक्त सभी, ये आप ध्यान रखिएगा। इन सभी के ये वाद्य यंत्र है प्रमुख, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। आगे दे रखा है सुमेलित कीजिए, तो आप वीडियो को पॉज करें, अपना आंसर लगाए। तो यहाँ पर आंसर देखते हैं, काष्ठ कला ये प्रसिद्ध है, बस्सी चित्तौड़गढ़ की, दरिया बनाई जाती है सालावास जोधपुर में, पाव रजाई जयपुर और तहनीसा जयपुर व अलवर। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर अ। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, किस प्रजामंडल के द्वारा वैभव समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था? तो वैभव समाचार पत्र ये प्रकाशित किया गया था भरतपुर प्रजामंडल के द्वारा। मीठे शाह की दरगाह कहां पर स्थित है? तो मीठे शाह की दरगाह स्थित है गागरोन के दुर्ग में, जो कि झालावाड़ में बना हुआ है। कौन सा यहाँ पर अश्वमेलित है वो आपको बताना है। मूसी रानी की छतरी अलवर, बड़ा बाग की छतरिया जैसलमेर, देवकुंड की छतरिया बीकानेर, महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली उदयपुर और रैदास की छतरी जोधपुर। तो यहाँ पर असुमेलित है ऑप्शन नंबर 5। रैदास की जो छतरी है वो जोधपुर में न होकर चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ये आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है मुणोत नैनसिरी ख्यात। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट है। फोलरी आभूषण कहां पर पहना जाता है? तो फोलरी आभूषण ये पहना जाता है पैर की उंगलियों में। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट है। गुलाबो किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो गुलाबो ये नृत्यांगना है चक्र नृत्य की। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। और एक ये भी नाम आप ध्यान रखना, फल्कुबाई। फल्कुबाई किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो वो है चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना। आगे देखते हैं, नीमच में विद्रोह कितने तारीख को हुआ था? तो नीमच में विद्रोह हुआ था 3 जून 1857 को। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नसीराबाद में कब हुआ था? तो 28 मई 1857 को हुआ था। एरिनपुरा में हुआ था 21 अगस्त 1857 को, और कोटा में हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को। तो आप ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं,
शेरशाह व जोधपुर के राठौड़ सेना के बीच युद्ध कहां पर हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध, जिसे जेतरण का युद्ध भी कहा जाता है। सुमेल, सिवाना, जेतरण या फिर मेड़ता। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सुमेल में। ये आप ध्यान रखिएगा। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहां पर हुआ था, लेकिन कब हुआ था ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था जनवरी 1544 ईस्वी में। और इसमें मालदेव के कौन से मारे गए थे सेनापति? जेता और कुंपा। इन दोनों का नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे दे रखा है, राजस्थान में भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये है रावण हत्ता। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? गोटा किनारी, जयपुर, अलवर, मोजड़ी, भीनमाल, बड़गांव बड़गांव जो कि जालोर में है, कठपुतली, खंडेला सिक्कर और कोफ्तगिरी उदयपुर। तो यहाँ पर सुमेलित कौन सा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सुमेलित है यानी करेक्ट है वो है मोजड़ी, भीनमाल और बड़गांव जालोर में बनती है। भीनमाल भी जालोर में ही है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बता दूं कि जो गोटा किनारी है ये प्रसिद्ध है खंडेला सिक्कर की, कठपुतली फेमस है उदयपुर की, और कोफ्तगिरी ये प्रसिद्ध है जयपुर व अलवर की। तो ये भी फैक्ट आप साथ में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, डाबड़ा कांड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह 13 मार्च 1947 को हुआ था। यह डीडवाना नागौर में हुआ था। प्रजामंडल के मुख्य नेता मथुरा दास माथुर घायल हो गए थे। मोतीलाल किसान के घर पर सभा हो रही थी, या फिर ये सभी कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा डाबड़ा कांड के संबंध में जो कथन सत्य है वो है उक्त सभी। ये सभी कथन सत्य हैं, तो इन सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। भृतहरि का मेला किस जिले में आयोजित होता है? तब जो ये 75 वाला क्वेश्चन है इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि हमने इसके बारे में आगे डिस्कस किया है। करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर या फिर अलवर। तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। कौन सा यहाँ पर असुबलित है वो आपको बताना है। काष्ट प्रसाद, झालावाड़, अबली मिणी का महल कोटा, केसर विलास सिरोही, जो बादल महल है बीकानेर, या फिर सुनहरी कोठी टोंक। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, बादल महल बीकानेर में न होकर यह है जैसलमेर में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, और बाकी के जो ये फैक्ट है ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं फिर, हाड़ौती क्षेत्र का प्रचलित लोकगीत जिसमें एक पत्नी अपने पति को उसकी मृत्यु के पश्चात दूसरा विवाह करने के लिए आग्रह करती है। तो ये लोकगीत कौन सा है हाड़ौती का? इसका नाम है बिछुड़ो। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, नसीराबाद सैनिक छावनी में क्रांति के समय कौन से अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे? केवेनी, न्यूबरो, स्पॉटिस वुड और सभी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ये तीनों अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे, यानी सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नसीराबाद सैनिक छावनी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे दे रखा है, कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर लगाइए। काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाराणा प्रताप के बारे में पिछली बार भी रीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार भी आ सकता है। तो आप बताएं कि यहाँ पर इनके संबंध में कौन सा असत्य है। तो यहाँ पर असत्य है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 25 फरवरी 1571 को नहीं हुआ था। ये हुआ था 25 फरवरी 1572 को। यहाँ पर 71 दे रखा है, जो कि गलत है। ऊपर के जो ये तीनों फैक्ट है ये इनके संबंध में सत्य है, तो इनका भी आप ध्यान रखिएगा। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? तो चिड़ावा का गांधी कहा जाता है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं फिर, किस प्रांतीय प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? तो अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा जोधपुर प्रजामंडल ने कृष्णा दिवस मनाया था 1936 में। इसके अलावा 1936 में शिक्षा दिवस भी मनाया था जोधपुर प्रजामंडल ने, और 1936 में ही जो जोधपुर के प्रमुख नेता थे जय नारायण व्यास, उनके जोधपुर आने पर पाबंदी भी लगा दी गई थी। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। किस स्थान से अमर सिंह ने मुगल सेनापति रहीम जी की बेगमों को 1580 ईस्वी में उठा लाया, जिसे प्रताप ने ससम्मान वापस पहुंचाया था? तो वो स्थान कौन सा है? ये स्थान है शेरपुर। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखते हैं,
जल जुलनी एकादशी का मेला भरता है, कहाँ पर भरता है आप बताइए। तो जल जुलनी एकादशी का मेला भरता है चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। कब भरता है ये आप ध्यान रखिएगा, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को भरता है जल जुलनी एकादशी का मेला। आगे दे रखा है निम्न में से व्यावसायिक नृत्य नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो व्यावसायिक नृत्य नहीं है गवरी नृत्य, बाकी भवई नृत्य, तेरताली नृत्य और कच्ची घोड़ी नृत्य, ये सभी नृत्य व्यावसायिक रूप ले चुके हैं। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा मंदिर जयपुर में नहीं है। नकटी माता का मंदिर भवानीपुरा, यहाँ पर आगे दे रखा है जम्बा माता का मंदिर जम्बा रामगढ़, केसरिया जी कालाजी का मंदिर दुलेव, या फिर ज्वाला माता का मंदिर जोबनेर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा केसरिया जी का मंदिर। केसरिया जी का मंदिर कहे या फिर कालाजी का मंदिर कहे, ये दुलेव उदयपुर में स्थित है, जयपुर में नहीं है। तो जयपुर में ये तीनों मंदिर है, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। इनके अलावा कौन कौन से हैं ये आप ध्यान रखिएगा। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है, शिला माता का मंदिर आमेर, हिंगलाज माता का मंदिर भी आमलेर में है, कल्की मंदिर जयपुर में ही है, शाकंभरी माता का मंदिर सांबर में, और शीतला माता का मंदिर चाकसू में, और जगत शिरोमणि मंदिर, ये काफी एग्जाम में पूछा गया है, जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर है, आमेर में है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये सारे मंदिर जयपुर से संबंधित हैं। आगे देखते हैं, ऐसा कौन सा युद्ध है जिसमें सभी राजपूत एकजुट होकर लड़े थे। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा खानवा के युद्ध में सभी राजपूत एकजुट होकर लड़े थे। यह युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। तो ये डेट आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अकबर का नवरत्न जिसने बंगाल, उड़ीसा व बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई थी, तो इसका नाम क्या है। इनका नाम है मान सिंह। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, जोधपुर के किस शासक ने मुगलों का विरोध किया था। तो जोधपुर के चंद्रसेन ने मुगलों का विरोध किया था। आगे देखते हैं, औरंगजेब और राणा राजसिंह के मध्य कटुता का प्रमुख कारण क्या था। तो आप वीडियो को पॉज करें, सारे ऑप्शन पढ़ें और अपना आंसर लगाएं। तो इनके मध्य कटुता का जो प्रमुख कारण था वो था राज सिंह के द्वारा किशनगढ़ नरेश की पुत्री चारुमती से विवाह कर लेना। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर असुमेलित कौन सा है। ये क्वेश्चन भी काफी अधिक महत्वपूर्ण है। घराना दे रखा है और उनके प्रवर्तक दे रखे हैं, जो संगीत घराने होते हैं उनसे संबंधित है ये। तो देखते हैं, जयपुर घराना, मनरंगजी, मेवाती घराना, गंगे अली खां, अतरौली घराना, मानतोल खां, या फिर पटियाला घराना, अली बख्श, फतेह अली। तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर जो असुमेलित है वो है अतरौली घराना, मानतोल खां। अतरौली घराने के प्रवर्तक मानतोल खां नहीं थे, तो कौन थे इसके प्रवर्तक। तो इसके जो प्रवर्तक थे वो थे साहब खां। ये आप कंटिन्यूसली ध्यान रखिएगा, साहब खां अतरौली घराने के प्रवर्तक थे। और ये जो ऊपर के मैंने तीनों आपको बताए ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो किराना घराना है इसके प्रवर्तक थे बंदे अली खां, सैनिया घराना, सूरत सेन, डागर घराना, बहराम खां डागर, और कथक घराना। जो जयपुर का कथक घराना है भानुजी उसके प्रवर्तक है। तो सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, कंटेस्टली काफी अधिक महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, स्यानन डूंगरी तीर्थ स्थित है कहां पर। तो स्यानन डूंगरी तीर्थ ये स्थित है चूरू जिले में। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, राजियारा सोरठा के रचयिता कौन है। तो राजियारा सोरठा के रचयिता है कृपाराम खेड़िया। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, झालावाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य कौन सा है। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। झालावाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य है बिंदोरी। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर करेक्ट है। किस प्रजामंडल ने आदिवासी, वाल्मीकि और अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की थी। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है अलवर प्रजामंडल ने। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अलवर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में। नेक्स्ट आगे देखते हैं, किस दुर्ग में लखनऊ के किले की तरह भूल भुलैया दिखाई देती है। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा आमेर के किले में हमें लखनऊ के किले के समान भूल भुलैया दिखाई देती है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर, मिरर वर्क जैसलमेर, तलवार आरातारी, सिरोही, रमकदड़ा उद्योग जयपुर। तो यहाँ पर जो असंगत है वो है रमकदड़ा उद्योग जयपुर। रमकदड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। तो ये आप ध्यान रखिएगा सारे फैक्ट। आगे देखते हैं, शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित लोकनाट्य जिसे लोक नाट्यों का मेरुदंड कहा जाता है, कौन सा ये लोकनाट्य आप बताइए? तो ये लोकनाट्य है गवरी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। युद्ध संग्रहालय की स्थापना कौन से जिले में की गई है, या बताएं? तो युद्ध संग्रहालय ये बना हुआ है जैसलमेर जिले में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट संस्थान है ये आप ध्यान रखिएगा, प्राच्य विद्या संस्थान जोधपुर, कालीबंगा संग्रहालय हनुमानगढ़, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, जवाहर कला केंद्र और अल्बर्ट हॉल, ये सभी जयपुर में है। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, पिंपा जी की गुफा कहाँ पर स्थित है? यह क्वेश्चन भी कई एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इनकी गुफा स्थित है टोडा टोंक में। ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सातुड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपका जितना भी स्कोर रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं और आपको यहाँ से कुछ भी जानने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। और मुझे भी आप कमेंट सेक्शन में ये लिख के जरूर बताइएगा कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, फुल्ली वॉच। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, सातुड़ी तीज का पर्व ये मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। जो ये सातुड़ी तीज है, सातुड़ी तीज के अन्य नाम भी हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसको बड़ी तीज भी कहते हैं, इसको कजली तीज भी कहते हैं और इसको बूढ़ी तीज भी कहते हैं। तो ये सारे इसके अन्य नाम है, ये आप ध्यान रखिएगा। और सातुड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है। तो ये प्रसिद्ध है बूंदी की, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रीट एग्जाम्स के लिए मैं आपके लिए काफी अधिक वीडियो लेके आने वाला हूँ। शिक्षण वीडियो का वीडियो नेक्स्ट होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।